साथियों नमस्कार। मैं विनोद कुमार कोसले। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग की भर्ती तथा पदोन्नति नियम में बदलाव किया है और लगातार अभी ये चर्चा में बना हुआ है। मैंने इसके संबंध में 2 और वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी इस जो नया पदोन्नति नियम आया है उसमें जो एलबी संवर्ग के जो शिक्षक हैं उनमें थोड़ी निराशा देखी जा रही है। कई अखबार में भी हम देख रहे हैं। कारण ये है कि शिक्षाकर्मी से रेगुलर काडर में सिविलियन होने का जो सफर है वो बहुत कठिन रहा है। सन 1998 से शिक्षाकर्मी भर्ती की शुरुआत हुई और सन 2018 में काफी संघर्षों से उनको सिविलियन मिला और जो शिक्षाकर्मी संवर्ग था उनकी भर्ती पंचायत निकाय के द्वारा की जाती थी। तो सन 1998 से 2017 तक शिक्षाकर्मी जो संवर्ग है प्रशासनिक पोस्ट के लिए अच्छे वेतनमान के लिए और कई सारी सुविधाओं के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। तब कहीं जाके सन 2018 में शिक्षाकर्मी संवर्ग समाप्त हुआ और 18 में सिविलियन हुआ। इसके लिए जो पुराने जो शिक्षाकर्मी संवर्ग के जो साथी थे उन्होंने इस संघर्ष में पूरी अपनी जिंदगी खपा दी। 38 दिन तक हड़ताल किए, कई बार जेल गए। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भी मुझे याद है जब हम लोग रायपुर में पढ़ रहे थे, उस समय पढ़ाई कर रहे थे, तो लंबा हड़ताल चला था और पूरे राज्य भर के जेल में शिक्षाकर्मियों को डाला गया था। उस समय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से लगातार संघर्षों को दौर चला। 38 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन कंटिन्यू हड़ताल किए और उसके बाद 2018 में कठिन प्रयासों से सिविलियन शिक्षा विभाग में हुआ। लेकिन अभी जो भर्ती नियम आया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज अखबार में भी छपा है, एलबी संवर्ग के जो शिक्षक हैं वे फिर इस भर्ती नियम से पीछे हो रहे हैं। अब कैसे पीछे हो रहे हैं देखिए, मैं 2-3 प्रशासनिक कोटे की बात करूंगा। अभी 30 अप्रैल 2025 को प्राचार्य पद पर प्रमोशन हुआ और इस प्राचार्य प्रमोशन में एलबी काडर और रेगुलर काडर का कोई विवाद नहीं था। इस प्राचार्य पदोन्नति में केवल रेगुलर काडर का विवाद था। कैसे विवाद था? वह विवाद था मिडिल स्कूल में जो प्रधान पाठक के पद पर रेगुलर शिक्षक कार्यरत थे, वे कुछ जो है ऊपर की जो सीनियर मिडिल एचएम वाले हैं वो लोग सब व्याख्याता चले गए क्योंकि लंबे समय से प्राचार्य की पदोन्नति नहीं हुई और कुछ जो मिडिल एचएम है जो जो कनिष्ठ थे वो उसी में रहे। जब प्राचार्य पदोन्नति के लिए 2019 के नियम में 3 अलग-अलग श्रेणी बांटे गए कि ये जो टोटल 100% प्राचार्य का पद है उसमें से 10% विभागीय सीमित भर्ती परीक्षा से शेष 90% पद है उसमें से 65% पद व्याख्याता से भरे जाएंगे। उसमें से 100% में से भी 2 काडर निकाले गए। 70% पद रेगुलर से और 30% पद जो है वो एलबी काडर से। तो इस तरीके से जो प्राचार्य पद में 1478 पद इस संवर्ग में और लगभग 1335 पद टी संवर्ग में भरी गई थी, जिसमें से नियमित व्याख्याता 744 पद में पदोन्नति हुई थी ई संवर्ग में और 670 पद नियमित व्याख्याता टी संवर्ग में पदोन्नति हुई थी। तो इसमें जो एलबी काडर है उनके लिए जो 2019 का भर्ती नियम है एक प्रकार से वरदान लेकर आया था। कैसे वरदान लेकर आया था? 1998 से एक ही पद में
पहले शिक्षक कर्मी वर्ग 1 कहलाते थे, बाद में व्याख्याता कहलाए। तो ये 1998 से 2024 तक, यहां तक 25 तक लगातार लगभग 27 साल के हैं, 27 साल तक एक ही पद में काम किए। पहले भी 10% पदों में विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्राचार्य बनने का रास्ता तय हुआ था, जिसमें व्याख्याता पंचायत को शामिल किया जाता, लेकिन कभी भी यह विभागीय सीमित परीक्षा आयोजित नहीं की गई और कभी भी सन 2025 के पहले व्याख्याता संवर्ग के पंचायत संवर्ग के शिक्षक थे, जो बाद में इस संवर्ग में 2018 में संविलियन हुआ, प्राचार्य नहीं बन पाए। आज उनकी उम्र लगभग 50 से पार हो गई है, कोई 52 साल के, कोई 55 साल के हैं। लेकिन अब इस भर्ती नियम से जो देख रहे हैं, उसके आधार पर प्रशासनिक पदों में और आगे जाने का रास्ता लगभग बंद नजर आ रहा है। कैसे बंद नजर आ रहा है? 2 बड़े प्रशासनिक पद हैं हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में, एक सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी का और दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी का या उप संचालक का। तो जो हम भर्ती नियम में देख पा रहे हैं, उसमें क्या है कि अभी तक क्या था, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी का जो पोस्ट होता था, वो 5 साल अनुभव वाले प्राचार्यों को पदस्थापना दी जाती थी। लेकिन कई जगह रेगुलर व्याख्याता भी लंबे समय से प्रमोशन नहीं हुए, वो लोग भी विकास खंड शिक्षा अधिकारी प्रभारी रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी के जो बनेंगे, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी का जो पोस्ट है, ये 75% पोस्ट सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से भरे जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी को यह पद नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन जो पहले कैडर बना था 2019 में, उसमें सारे जो कैडर के जो लोग हैं, उन सबको अवसर मिलता था। लेकिन अभी जो ये नया भर्ती नियम आया है, इस नियम में विकास खंड शिक्षा अधिकारी सहायक संचालक के 75% पदों को सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से भरा जाएगा और 25% जो पद है वो प्राचार्य के लिए होंगे। विकास खंड शिक्षा अधिकारी का सीमित पोस्ट है, 146 विकास खंड है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो 146 ईआरटी संवर्ग में बनेंगे, तो उसमें से 75% जो पद है ये विकास खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी भरे जाएंगे। सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति सन 2010 के बाद हुई है, लेकिन जो व्याख्याता है जो पंचायत संवर्ग में थे, बाद में संविलियन हुए, तो ये 1998 से कार्यरत हैं। अब बड़ी मुश्किल से एलबी संवर्ग के व्याख्याता को प्राचार्य बनने का रास्ता जो है वो मिला। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, जो सूची है 30/4/2025 की प्राचार्य पदोन्नति सूची में 329 एलबी संवर्ग के व्याख्याता प्राचार्य बने और 30 संवर्ग में 301 बयाने और 1998-2005 तक के जो व्याख्याता हैं वे आए। लेकिन अब आगे इधर प्राचार्य बनने का रास्ता बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है? अब दोनों जो है नियमित और एलबी संवर्ग के जो कैडर है वो अब एक हो गए हैं। तो अब जो एलबी संवर्ग के जो शिक्षक हैं उनका जो नंबर है वो अब 2008 से गिनी जाएगी। तो जितनी भी वरिष्ठता सूची बनेगी उस वरिष्ठता सूची में अब एकदम पीछे आएंगे। अब पीछे आने से प्रशासनिक पदों में जाने के लिए उनके रास्ते करीबन करीबन बंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर आते तक वे सबके सब सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जो बचे हैं 2005 के व्याख्याता होंगे, क्योंकि अभी भी रेगुलर कैडर के बहुत सारे व्याख्याता हैं जिनकी पदोन्नति प्राचार्य पद पर नहीं हुई है। तो केवल एलबी संवर्ग ही नहीं, रेगुलर संवर्ग के व्याख्याताओं का भी सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी या डीओ बनना आगे बहुत कठिन है। क्योंकि अगर सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के से 75% पदों को विकास खंड शिक्षा अधिकारी या सहायक संचालक प्रशासन में भरा जाएगा, वैसे भी अभी सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी है, उसमें से कुछ सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी जो है उनकी पदोन्नति उप संचालक सहायक उप संचालक पर हो गई है पिछले साल, शायद 2 साल हो गया है। तो वे अभी उच्च पदों में पहुंच गए हैं और बचे सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी उच्च पदों में चले जाएंगे। लेकिन पहले काडर था सबका अलग अलग, तो उस काडर में जैसे एलबी संवर्ग का जो शिक्षक थे वो इस संवर्ग में टोटल पदों में से
जो 90% कोटा था, उस कोटे में से 30% में एलबी कैडर के जो व्याख्याता थे वो जाते थे और टी वर्ग में भी जाते थे। अब ये नहीं जाएंगे तो सबसे पहले रेगुलर जो टीचर हैं उनकी संख्या खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये लोग जाएंगे। तो रास्ता अब एलबी संवर्ग का बंद होता नजर आ रहा है। ये थोड़ी सी ये थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लगता है फिर से एलबी संवर्ग के शिक्षकों को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किए हैं। अब इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है, अपर संचालक का जो पोस्ट है स्कूल शिक्षा विभाग का, वे 2 पोस्ट राज्य प्रशासनिक सेवा से भरे जाएंगे। मतलब अब ये जो पोस्ट है, ये जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के जो सीनियर प्राचार्य हैं, वे अपर संचालक बनते थे। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि एलबी संवर्ग के जो संविलियन प्राप्त शिक्षक हैं, अब वे सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य अब काफी समय बाद बनेंगे। और जो जिनकी उम्र ज्यादा लंबा समय तक बाकी है, ज्यादा लंबे समय तक सेवा करेंगे, वे बन पाएंगे। अभी जो दिख रहे हैं, अभी जो प्राचार्य जो भी बन के गए हैं, इनका नंबर तो नहीं आएगी। जब इनकी 5 साल की सेवा होती होगी, तब तक ये सब रिटायरमेंट के कगार पर आ जाएंगे। और जो बच गए हैं, तो पहले रेगुलर शिक्षक जो पहले थे उनका काडर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एलबी संवर्ग के शिक्षक आएंगे। तो इस तरह से एलबी संवर्ग के शिक्षकों का प्रशासनिक पदों में जाने का जो अवसर है, अब एकदम सीमित दिखाई दे रहे हैं इस भर्ती नियम से। तो जो 2010 के जो सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, वे 75% विकास और शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत होंगे। और वहीं फिर ऊपर में उप संचालक या डीओ बनेंगे, क्योंकि डीओ का पोस्ट, जिला शिक्षा अधिकारी पोस्ट अभी सीमित पोस्ट है, लगभग 33 पोस्ट है। तो इतनी सारी थोड़ी सी ये एलबी संवर्ग के जो शिक्षक हैं, उनके लिए समस्याएं इस नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 से आ, देखने से प्रतीत हो रहा है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये देखने को मिलेगा। हालांकि सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पोस्ट में 25% पदों को प्रधान पाठक माध्यमिक शाला स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पात्र की पदस्थापना द्वारा भरा जाएगा, जिसमें से इसका पोस्ट 75% जो पोस्ट है वो तो सीधी भर्ती का पोस्ट है, और 25% जो पद है वे इन्हीं संवर्ग से भरा जाएगा। तो क्योंकि साथियों सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य का जो पोस्ट है, और प्राचार्य से जो जिला शिक्षा अधिकारी बनते हैं, ये जो पोस्ट है ये प्रशासनिक पोस्ट है। और अब प्रशासनिक पोस्ट में ज्यादातर अब सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनेंगे। और प्राचार्यों का भी, जो भी प्राचार्य हैं उनका भी अब रास्ता कम नजर आएगा। और एलबी संवर्ग को यह लाभ बिल्कुल नहीं के बतौर मिलेगा, और मिलेगा भी तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो कम उम्र के एलबी संवर्ग के शिक्षक है उनको लाभ मिलेगा। और जो अभी वर्तमान में जो अभी प्राचार्य बने हैं, अब उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं बची है, 4 साल, 5 साल, 6 साल में वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब इन इन ये जो संवर्ग है, इनका प्रशासनिक पदों में जाने का रास्ता, ऊपर के उच्च पदों में जाने का रास्ता लगभग बंद नजर आ रहा है। और अब जो पदोन्नति होगी, अब उसमें एलबी संवर्ग की जो पदोन्नति है उनको काफी कम मिलेगा, क्योंकि अब दोनों का एक साथ वरिष्ठता सूची बनेगी। और एलबी संवर्ग के शिक्षक है वे 2018 से गिने जाएंगे। मुझे याद है पहले जब नियुक्ति होती थी, जब पंचायत संवर्ग के शिक्षक और रेगुलर शिक्षक, कई माननीय न्यायालय में इसके संबंध में याचिका लगी। जैसे 2 कैडर की वरिष्ठता की तुलना होती थी, जैसे किसी स्कूल में एक नियमित संवर्ग के व्याख्याता है और एक रेगुलर
संवर्ग के व्याख्याता हैं। तो जैसे कोई नियमित संवर्ग के व्याख्याता किसी स्कूल में 2012 में पदस्थापना होती थी, और यदि वहां कोई पंचायत संवर्ग के शिक्षक या पंचायत संवर्ग के व्याख्याता 2010 में पदस्थ होते थे, तो जब वरिष्ठता की गणना करते थे कि स्कूल में सीनियर कौन होगा, तो पंचायत संवर्ग के जो 2010 के शिक्षक हैं, वे 2012 के रेगुलर कैडर के शिक्षक से ये व्याख्याता से सीनियर होते थे, और इसी आधार पर पदस्थापना तय होती थी, क्योंकि पहले हम पंचायत और रेगुलर कैडर अलग-अलग था, लेकिन अभी जो आए हैं, अभी जो हम लोग संविलियन तो हो गया, बढ़िया रास्ता खुल गया पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का, अच्छा रास्ता खुला है, सिविलियन से सब लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन अब जो नए भर्ती नियम 2026 के आधार पर जब वरिष्ठता सूची बनेगी, तो जो एलबी संवर्ग के शिक्षक है, वे अब काफी नीचे चले जाएंगे। तो इसमें अब उनको उच्च पदों में जाने के लिए अवसर सीमित हो गए हैं। जब तक रेगुलर कैडर के जो शिक्षक हैं, उनकी सेवानिवृत्ति नहीं होगी, तब तक ये जो एलबी संवर्ग के शिक्षक हैं, उनका रास्ता नहीं मिलेगा। अब नया भर्ती नियम आया है, शासन भी सोच विचार कर यह नियम लाई होगी, तो हम इस नए भर्ती नियम में हम जो एलबी संवर्ग के शिक्षक हैं, उनको भी अवसर प्रदान करने के लिए हम आग्रह करेंगे। और पहले जो कैडर था, वो कैडर में कोई एलबी और नियमित संवर्ग कैडर में कोई विवाद ज़्यादा कहीं पर दिखा नहीं था। तो बस आज के इस चर्चा में मैं एलबी संवर्ग को आने वाले समय के लिए क्या लाभ हो सकते हैं या क्या हानि हो सकती है, उसकी संभावना नए भर्ती नियम 2026 के आधार पर करने की कोशिश किया हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं समय-समय पर ऐसे भारत सरकार या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो नीति नियम लाए जाते हैं और इसकी जो न्यायिक इंटरप्रिटेशन है, वो इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।